हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग एक और लेसन हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर जो हैं मलयज साहब, उनके जीवनी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो हम आज इस वीडियो में जो 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम है उसको देखते हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपका जो 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम हो, इस लेखक परिचय में से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकें आप लोग। और उम्मीद रहेगी कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको यह बात भी बताना चाहते हैं कि हम लोग अब इस चैनल पर इस आपका जो एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज है, इस परिवार में अब हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी सभी प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर भी आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक और चैप्टर जो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब कहें तो पाठ का नाम ही देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जो राइटर हैं मलयज साहब, कुछ अनोखे राइटर हैं और उन्होंने लिखा हुआ है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो चलिए एक बार देखने के बाद आप फिर इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह उम्मीद रहेगा। कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, इसके राइटर जो हैं मलयज साहब हैं। कौन है? मलयज साहब जो हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के हैं, राइटर हैं। और इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में मलयज साहब का जन्म हुआ था। और आपको भी पता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर राइटर से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम लोग भी आज राइटर को लेकर के ही उपस्थित हैं। पहले हम आपके बुक दिगंत भाग 2 जो है उसके सभी राइटरों को, जो जीवन परिचय है राइटरों का, उसका मूल रूप हम लोग देखेंगे और उसके बाद उस सभी लेसनों को हम लोग शुरुआत दौर से पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके सभी प्रश्न उत्तर को हल किया जाएगा। तो अभी हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? तो मलयज साहब हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन है राइटर? मलयज साहब। इनका जो मूल नाम है, जो मूल नाम कहा जाता है, एक वास्तविक नाम, वह है भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका दोस्तों? तो भरत जी श्रीवास्तव। ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भरत जी श्रीवास्तव किस लेखक का मूल नाम है? तो मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। आप ऐसे याद कर सकते हो, कभी नहीं भूल सकते हो कि मलयज का मूल नाम क्या है। तो भरत जी श्रीवास्तव। अब इनका जो जन्म है वह आपको दिख रहा होगा 1935। और कहाँ हुआ था? तो महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। देखिए हम आपको अगले वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से राइटर उत्तर प्रदेश के हैं, कौन से राइटर बिहार के हैं, कौन से राइटर किस राज्य से आते हैं। हम सभी उन विवरणों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम हो वह अच्छा से अच्छा आप मार्क्स उठा सकें। तो यहाँ से आप प्रश्न आ सकता है कि मलयज साहब का जन्म स्थान कहाँ है? तो महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश जो है मलयज साहब का जन्म स्थान है। और इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा हम कि इनके माता पिता कौन थे, इनकी वृत्ति क्या थी, इनकी अगर कहें तो इनके अंदर विशेष क्या था, इनका शिक्षा कैसा था, स्वभाव कैसा था, वृत्ति कैसी थी, विशेष अभिरुचि क्या था, इन्होंने किन किन का संपादन किया है, इनकी कृतियाँ क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और आप वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे देखते रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कह रहा कि माता थी इनकी प्रभावती, माता का नाम था प्रभावती देवी, और पिता थे त्रिलोकीनाथ वर्मा। याद कर लीजिए कि माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। किनके पिता का नाम?
मलयज साहब के पिता का नाम क्या था, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था, और इनकी माता जो थी वह थी प्रभावती देवी। अब यह जो बचपन छात्र जो जीवन था, उस छात्र जीवन में ही इनको क्षय रोग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो क्षय रोग। और क्षय रोग होने के कारण इनका जो एक फेफड़ा है वह निकाल दिया गया। छात्र जीवन में ही इनके एक शरीर के एक अंग को इनके शरीर से बाहर कर दिया गया, फेफड़ा को। और यह किस रोग से ग्रसित थे, तो क्षय रोग से ग्रसित थे। ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि मलयज जो है किस रोग से ग्रसित थे, तो क्षय रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण इनके एक फेफड़े को इनके शरीर से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। देखिए छात्र जीवन में ही इनके साथ प्रकृति ने कितना दुर्व्यवहार किया कि क्षय रोग, पहला तो इनको क्षय रोग हो गया, और दूसरा कि इनकी एक फेफड़ा जो थी वह खराब हो गई, जिसके कारण इनके शरीर से उसको निकाल दिया गया। अब देखेंगे कि इन्होंने पढ़ाई यानी अध्ययन कहाँ तक किया, तो इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। क्या किया, अंग्रेजी विषय से एमए किया। और किस विश्वविद्यालय से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश आज प्रयागराज कर सकते हैं वहाँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। इसके बाद इनकी स्वभाव को जानेंगे। स्वभाव अब जानिए आप, इनका लिखा हुआ देख रहे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी अकेले में या मस्त मगन रहने वाले व्यक्ति, अकेला जीवन को जीने वाला व्यक्ति कह सकते हैं आप लोग कि अकेले जीवन को जीने वाला व्यक्ति कौन, तो मलयज। तो मलयज का स्वभाव कैसा था, तो यह गंभीर थे, एकांत प्रिय थे, मितभाषी थे। ऐसे यह हमेशा शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे, मितभाषी थे, सभी किसी के साथ समान व्यवहार रखते थे, आवाज़ों में इनकी मधुरता थी। तो इसलिए इनका स्वभाव कैसा था, तो गंभीर था, एकांत प्रिय और मितभाषी था। अब देखेंगे कि इनकी वृत्ति क्या है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 1964 में कृषि मंत्रालय में इनको नौकरी लगा। कब, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मलयज साहब किस वर्ष कृषि मंत्रालय में काम किए, तो 1964 में काम किए। कब काम किए, तो 1964 में। इसके बाद भारत सरकार की जो अंग्रेजी पत्रिका थी उसमें इन्होंने संपादकीय, अगर कहें तो संपादकीय विभाग में नौकरी भी इन्होंने किया। दूसरा आइएगा तो इनकी विशेष अभिरुचि क्या थी, इनकी सबसे ज़्यादा रुचि किसमें थी, तो ड्राइंग थी और स्केचिंग थी। इसके साथ साथ इनकी गहरी रुचि जो थी वह थी कला, संगीत और सिनेमा में, या गीत सुनना, पेंटिंग करना, सिनेमा देखना ज़्यादातर पसंद करते थे। और साथ साथ यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ड्राइंग और स्केचिंग करना भी इनको बहुत ही अच्छा लगता था। विशेष अभिरुचि जो है, आप कह सकते हैं कि कला, संगीत एवं सिनेमा किस लेखक की अभिरुचि है, गहरी अभिरुचि है, तो वह है मलयज साहब। कौन है, मलयज साहब। अब देखेंगे संपादन, इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन या कविताओं का संपादन किया। तो आप देख रहे हैं कि लहर एक कविता था, जिसका यहाँ पे लिखा गया है कि लहर कविता का विशेषांक, जिसका संपादन इन्होंने 1960 में किया। शमशेर जो पुस्तक था, जिसके एक और लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसके साथ सह संपादन का काम किया। किसने, तो मलयज ने। किसने काम किया, तो मलयज ने। कृति इनकी देखेंगे हम, गद्य खंड से और कविता और आलोचना, तीन यहाँ पे लिए गए टॉपिक हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग गद्य खंड से। तो गद्य खंड में आप लोग देख रहे होंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो 1982 में प्रकाशित हुआ। डायरी 3 खंड, यह भी था इनका एक लिखा हुआ। एक इनकी कविता है जख्म पर धूल, जो 1971 में प्रकाशित हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, यह 1980 में प्रकाशित हुआ। जितना मेरे द्वारा पोस्ट या ब्रैकेट्स में घेरे गए हैं वे सभी ज़्यादातर VVI प्रश्न संभवतः होते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यह आशा करेंगे कि आप विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इनकी आलोचना वाली बुक क्या थी, जो पुस्तक थी वह थी कविता से साक्षात्कार, जो 1979 में लिखा गया। संवाद और एकालाप, जो 1984 में। और रामचंद्र शुक्ल, जो 1987 में। आपको यह भी बताते चलें कि यह आधुनिक युग के 1960 के दशक के एक ऐसे कविता लिखने वाले व्यक्ति कवि थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में, या कहें तो इनकी जो प्रशंसा है बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि यह उस प्रकार के कविताओं को लिखते थे जो ज़्यादातर लोगों में प्रचलित होती थी। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए
और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड 2024 की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।